डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपको कर्क रेखा के बारे में पता है? कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, क्या इसके बारे में पता है? अगर नहीं तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। कर्क रेखा के बारे में अगर आपको पता है तो हम यहाँ दो सिंपल क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अगर आप इसे बना सकते हैं, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, इसे कमेंट में लिखें, और नहीं बनता है तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न कर्क रेखा पर स्थित राज्यों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। अर्थात मेरे पास 4 राज्य हैं, इसे पश्चिम से पूर्व यानी कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से गुजरती है उसमें पश्चिम से पूर्व की ओर इसे सजाना है। और दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और राजस्थान। जैसा कि आपने देखा, सवाल सिंपल है, परंतु जब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक इसे बनाना आसान नहीं है। जैसा कि एक ट्रिक होता है कि भारत के किन किन राज्यों से कर उसे तो हम रट लेंगे, परंतु क्या उस रटे हुए ट्रिक के माध्यम से इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं कि कर्क रेखा क्या है। एक्चुअली कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। जैसा कि हम मैप में देख रहे हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और यह रेखा करीब करीब भारत को बराबर भागों में बांटती है। आइए हम लोग देखते हैं कि भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहला राज्य है, अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर चले तो सबसे पहला राज्य हमें मिलता है गुजरात, और दूसरा राज्य जो मिलता है वह है राजस्थान। और राजस्थान के बारे में एक फैक्ट इससे रिलेटेड है कि राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा से सबसे दूर उत्तर में स्थित है। और तीसरा राज्य हमें मिलता है मध्य प्रदेश। ठीक इसी क्रम में चौथा राज्य हमें मिलता है छत्तीसगढ़। और एक एमपी के बारे में अगर आप फैक्ट जानना चाहें तो एमपी में कर्क रेखा सबसे अधिक लंबाई से होकर गुजरती है। और झारखंड जैसा कि आप जानते हैं यही छोटा नागपुर का पठार है। और छठा राज्य जो है वह है वेस्ट बंगाल। और इधर अगर हम देखें तो जैसे कि गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये सभी वैसे राज्य हैं जिसकी राजधानी कहीं ना कहीं कर्क रेखा से नीचे स्थित है। परंतु इस साइड अगर हम 7 सिस्टर को छोड़ दें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी यानी कैपिटल कर्क रेखा से ऊपर यानी उत्तर की तरफ स्थित है। ये भी सवाल काफी एग्जाम में पूछा जाता है। अब लास्ट का 7 सिस्टर में 2 राज्य ऐसे राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो पहला राज्य है त्रिपुरा, और 7 सिस्टर का दूसरा राज्य है मिजोरम, जिसे हम मिजोरम कहते हैं, शॉर्ट में मिजो लिख देते हैं। तो देखा आपने, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और वे 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर हम इसे पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना चाहेंगे तो सबसे पहला राज्य है गुजरात, परंतु इसमें गुजरात कहीं नहीं है इस प्रश्न में। दूसरा राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान दूसरा राज्य है, उस हिसाब से इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे पहला ऑप्शन हमें मेरा हो जाएगा राजस्थान। और तीसरा ऑप्शन देखते हैं मिजोरम है, मिजोरम परंतु 7 सिस्टर में जो सबसे लास्ट में है। इसके बाद है त्रिपुरा, परंतु झारखंड इससे पहले है। इसके बाद में मेरा ऑप्शन होगा झारखंड, फिर इसके बाद होगा मेरा ऑप्शन त्रिपुरा यानी डी, और लास्ट में होगा मिजोरम सी। तो देखा कितना आसान तरीका से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर पाए, परंतु अगर हम इसे नहीं जान रहे होते तो ये सवाल सॉल्व करना काफ़ी कठिन था। इसमें अगर हम देखते हैं तो त्रिपुरा
और मिजोरम भी दो ऐसे राज्य हैं जिसकी कैपिटल उत्तर में यानी कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है। तो कुल मिला के 3 ऐसे राज्य हो गए जिसका कैपिटल कर्क रेखा से ऊपर में स्थित है। तो दूसरा सवाल है मेरा, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है? मेरे पास 4 ऑप्शन है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और राजस्थान। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो झारखंड मेरा ऑप्शन नहीं होगा, पश्चिम बंगाल नहीं होगा, गुजरात नहीं होगा, राजस्थान। क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा से ऊपर में स्थित है। इस हिसाब से मेरा सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अगर आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।